हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं, तो जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं। तो ब्लड वेसल्स क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या फंक्शन है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं। तो देखो, इसके नाम से समझ में आ रहा है रक्त वाहिकाएं। वाहिकाएं मतलब कि क्या होता है कि नली। तो ऐसी नली जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स यानी कि ऐसी नली, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। और उसी ब्लड की मदद से हमको ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, यानी कि सेल को, टिश्यू को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और उस टिश्यू से CO2 को रिमूव किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। तो उन सब में मेन रोल किसका होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। तो देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या है कि ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, एक नली के जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि कंपोनेंट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेशन यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि हार्ट से आपके ब्लड को लाया जा रहा है, ठीक है, लाया जा रहा है, फिर आपके टिश्यू सेल को दिया जा रहा है, वहां से फिर से लिया जा रहा है और आपके फिर हार्ट तक पहुंचाया जा रहा है। यही क्या हो गया, सर्कुलेशन। इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसके माध्यम से ये सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे है, दे ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं ब्लड वेसल्स की मदद से होता है। तो द वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी में टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपके टिश्यू तक क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। भाई आपके टिश्यू कैसे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सेल को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो वो पहुंचाते हैं हम ब्लड की मदद से और ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है। एंड टेक वेस्ट एंड CO2 ऑलवेज फ्रॉम द टिश्यू। अब भाई उस ऑक्सीजन का यूज कर लेता है सेल, तो वो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो वहां से उस CO2 को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इन्हीं ब्लड वेसल्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी किया जाता है। तो यही इसका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 को हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। आगे इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो अगर मोटा मोटा हम बात करें तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। बाकी की जो होती है इसकी ब्रांचेस होती है आर्टरी और वेन की। तो मोटा मोटा कितना हम देखें, एक तो होती है आर्टरीज और एक होती है कैपिलरीज और एक होती है वेन। तो ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हमें पढ़नी है। बाकी इनकी ब्रांचेस होती है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हार्ट हमारा क्या है, एक मस्कुलर होलो ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है और उसी के द्वारा हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाया जाता है। तो हार्ट पंप करता है तो वहां से भी ब्लड वेसल्स ही ब्लड को लेकर आती है और हमारी बॉडी में पहुंचाती है ब्लड। तो हार्ट है ना, डिटेल में हमने पढ़ा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप हार्ट के बारे में डिटेल में देख सकते हो। और भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हार्ट से आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आती है, ठीक है। फिर ये आर्टरीज जो है वो स्मॉल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जैसे हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स आगे जाके फिर से सब ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज से शुरू होती है वेन, जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स, जो कि वेन की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है। जैसे आर्टरीज की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच क्या है, आर्ट्रियोल्स, उसी प्रकार वेन की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच है वेन्यूल्स।
और वेन्यूल्स के बाद में जाती है वेन, और वेन से फिर ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट में, और यही हो गया आपका सर्कुलेशन। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो 3 टाइप की हमें पढ़नी है। सबसे पहले आर्टरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आर्टरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं धमनियां। ठीक है, आर्टरीज है तो धमनियां, आर्टरी है तो धमनी। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है कि बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। ये दे रही है कि भाई लो तुम ऑक्सीजन ले लो, तुम भी ले लो, तुम न्यूट्रिएंट ले लो, तो ये टिश्यू तक, यानी कि हमारी बॉडी में सेल्स को, टिश्यू को क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, यानी कि जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये ऑक्सीजन आपके आ रही है कहां से, हार्ट से। हार्ट के पास में कहां से आई, लंग से। ठीक है, तो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू लार्ज एओर्टा। क्या बोल रहा है ये, कि ये क्या करती है, आपके बॉडी में बांटने का काम करती है, यानी कि ये ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड, हिंदी में कहे तो शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त आपके हार्ट से लेकर जा रही है। तो आर्टरी क्या करती है कि आपके हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, और वो ब्लड कौन सा होता है, प्योर ब्लड होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, और उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है इसमें कि सभी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। तो अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है। तो किसके द्वारा लेकर जा रही है, सबसे बड़ी आर्टरी जिसे हम कहते हैं एओर्टा। ठीक है, सबसे बड़ी एओर्टा है। एओर्टा से फिर वो सब ब्रांच में, छोटे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में पीछे बताया कि आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, आपकी एओर्टा। ये सबसे मोटी होती है, ये सबसे मोटी होती है। फिर आगे जाके ये सब ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं, आर्टरीज। फिर ये आर्टरीज और छोटी हो जाएगी और पतली हो जाएगी, उसे हम कहेंगे आर्टरीओल्स। तो हार्ट में क्या है कि प्रेशर से ब्लड आता है, तो वहां पर आपको मोटी ट्यूब की जरूरत होगी ताकि ब्लड जो है वो जल्दी से आ जाए। वहां से फिर वो धीरे 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 एक छोटे से जाल में बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। तो एओर्टा ना सबसे मोटी होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, तो एओर्टा के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर, मतलब कि प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो वेन के कंपैरिजन में आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उसको बांटना रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, आगे चलते हैं हम। देखो, तो एओर्टा ब्रेक इनटू ब्रांचेस, आर्टरीज, देन आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स में वो डिवाइड हो जाती है। The large arteries are more elastic tissue and less smooth muscles in their walls. इस लाइन पर ध्यान देना कि यानी कि जो एओर्टा है आपकी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, वहां पर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वो हार्ट से सीधा ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बड़ी, जितनी ज्यादा मोटी आर्टरी होगी, उतना ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा, और उतना ही कम वहां पर स्मूथ मसल्स होगा। जैसे जैसे ये छोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी, इलास्टिक टिश्यू वहां पर कम होता जाएगा और स्मूथ मसल्स वहां पर बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, एओर्टा में, फिर आपके इलास्टिक टिश्यू कम हो जाएगा आर्टरीज में, फिर आर्टरियोल्स में और कम हो जाएगा, फिर कैपिलरीज में स्मूथ मसल्स होगी। इतना आपको समझ में आया। अब आर्टरीज आर मोर थिकर देन वेन। आर्टरीज ज्यादा थिक होती है वेन से। इन आर्टरीज और वेन के बीच में डिफरेंस भी मैंने लास्ट में एंड में बताया है, तो आप एंड तक वीडियो देखना, स्किप मत करना, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टरीज आर मोर थिकर देन वेन, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता ही रही हूँ कि इसको ब्लड देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसी की वजह से ये ज्यादा थिक होती है। क्लियर समझ में आया ना। अब इसके डायग्राम से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हमारी आर्टरीज, जो कि आपके हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो मोटी सी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे एओर्टा। ठीक है, जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है।
फिर ये सब ब्रांच में यानी कि छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है जिसे हम कहेंगे आर्टरीज। फिर ये और छोटी हो जाएगी जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं आर्टरियोल्स। और आर्टरियोल्स के बाद में जो आती है ना उसको हम कह देते हैं कैपिलरीज। तो जब तक आपको वो आंखों से दिखाई दे रही थी तब तक वो बड़ी थी, जब वो छोटे यानी कि जब वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसी को हम कह देंगे कैपिलरीज, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये सबसे छोटी ब्रांच में एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। और इसी कैपिलरीज से आगे शुरू हो जाती है हमारी क्या, वेन। ठीक है, तो ये कैपिलरीज के बारे में क्या है अभी हम आगे वो भी पढ़ेंगे। तो आर्टरी के बारे में आपको समझ में आ गया। हम आर्टरीज की वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्टरी की वॉल जो है ना वो 3 प्रकार की होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमिया। वैसे तो इनके नाम से समझ में आ रहा है कि एडवेंटिशिया मतलब कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि फाइबर्स टिश्यू की बनी हुई होगी। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं ये सबसे जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सट्रीमा जिसे हम कहते हैं और ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। फिर जो मिडिल लेयर जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मतलब कि मिडिल, और ये बनी हुई होती है आपकी इलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल्स की। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर्टरी के अंदर जो है ना इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है, जबकि वेन के अंदर इलास्टिक टिश्यू बिल्कुल कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर यानी कि आर्टरी में प्रेशर जो है ना वो ज्यादा लगता है क्योंकि उसको ब्लड को पहुंचाना है, और वेन को तो केवल लाना है ना, इसीलिए इसमें प्रेशर कम लगता है। तो यहाँ पर इलास्टिक टिश्यू कम होता है, स्मूथ मसल्स ज्यादा होती है। फिर जो इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम यानी कि ट्यूनिका इंटीमा जो कि जिसे हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। तो ये तीनों लेयर मैंने आपको बता दी। तो जो इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमिया, ये बनी हुई होती है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा आई होप कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर। फिर अंदर की जो लेयर हो जाएगी आपकी ट्यूनिका मीडिया, और फिर आ जाएगी आपकी फिर आ जाएगी आपकी कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा, ये वाली। और अंदर जो आपका भरा पड़ा रहता है ना इसको हम कहते हैं आपका ल्यूमेन। ठीक है, ये ट्यूनिका इंटीमा के अंदर जो होता है ना आपका ये होता है ल्यूमेन। तो ये होती है वॉल ऑफ आर्टरीज। यही वॉल जो है आपके वेन में भी होती है, बस थिक और थीन का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा वैसे कि ये जो इलास्टिक टिश्यू इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, बाकी की लेयर सेम होती है। ये क्लियर है आपको? आगे चलते हैं हम कैपिलरीज यानी कि जिसे हम कहते हैं केशिकाओं यानी कि केशिकाएं। कैपिलरीज क्या है? एक मतलब कि जाल के जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक जंक्शन है जहां से आपकी आर्टरीज और वेन जुड़ती है। एक जंक्शन है बीच का, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये आर्टरियोल्स है। आर्टरियोल्स कहाँ से आ रही है? आर्टरी के बाद में जो बनता है ब्रांच वो बन जाती है आर्टरियोल्स। तो ये आपको रेड रेड दिखाई दे रही है, ये क्या है? आर्टरियोल्स। ठीक है, अब आर्टरियोल्स के बाद में यहाँ पर बीच में जो जंक्शन बन रहा है ये पूरा, इसी को हम कह देते हैं कैपिलरीज। इसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है। अब देखो, कैपिलरीज के बाद आपकी शुरू हो जाती है ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ब्लू कलर की, ये वाली, इसी को हम कह देते हैं वेन्यूल्स, यानी कि आपकी यहां से वेन शुरू हो जाती है। अभी तक ब्लड आ रहा था, अब ब्लड जाएगा। तो कैपिलरी वो वाला जंक्शन है ना, यहीं पर एक्सचेंज होता है, यानी कि टिश्यू, हम बोलते हैं ना कि टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट लिया जाता है, तो सब कुछ होता है ना वो यहीं पर होता है। The arterioles break up into a minute vessels called capillaries which connect arterioles with the venules, यानी कि यहाँ पर arterioles और venules आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? एक जंक्शन के द्वारा, एक स्मॉल नेटवर्क के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब देखो यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके इसमें ब्लड में क्या है? न्यूट्रिएंट है, ये है आपके न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है। और पास में यहाँ पर क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है ना टिश्यू सेल्स, ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके की यहाँ पर बनी हुई है, ये टिश्यू सेल्स है। तो इन टिश्यू सेल्स को यहाँ पर, टिश्यू सेल्स है तो क्या होगा? यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड भी हो गया। तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन दी जाती है, आपकी टिश्यू सेल्स को यहीं पर न्यूट्रिएंट दिया जाता है। अब टिश्यू सेल्स ने ऑक्सीजन यूज कर ली,
ऑक्सीजन यूज कर ले तो उसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, CO2। ठीक है, तो ये CO2 हो गया। यहाँ पर और क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपका प्रेजेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी प्रेजेंट है यहीं पे वो लिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि वेन जो है वो लेकर जाती है ब्लड आपके हार्ट तक। तो वो कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके अंदर और क्या प्रेजेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इतना आपको समझ में आया कि कैपिलरी क्या है। कैपिलरी इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, यहीं पर सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, यहीं पर ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाती है, न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, और यहीं पर CO2 को लिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लिया जाता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट लेती है वो हो जाएगी हमारी वेन्यूल्स, और जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट देती है वो हो जाएगी हमारी आर्ट्रियोल्स। और बीच में ये जो जंक्शन दोनों को आपस में जोड़ रहा है और जहां पर सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है उसी को हम कह देंगे क्या, कैपिलरीज। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए आप आगे बताइए, मैं बताती हूं आपको। एक स्ट्रक्चर आपने देखा था, ये वाला देखिए आप, यानी कि आर्टरीज से फिर ब्लड आया, एओर्टा से आया आर्टरीज में, आर्टरीज से आया आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से यहाँ पर ये आके कनेक्ट हो गया आपकी कैपिलरीज से, और यहीं पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, सब्सटेंस का एक्सचेंज होगा। फिर ये कैपिलरीज आपकी जुड़ जाएगी वेन्यूल्स से। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, आपकी कैपिलरीज कर रही है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं। देखो एक नोट मैंने यहां पर लिखा है कि कैपिलरीज आर रिप्लेस्ड बाय साइनोसॉइड इन सर्टेन ऑर्गन। कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ऑर्गन है जहां पर कैपिलरीज नहीं होती है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं साइनोसॉइड। तो साइनोसॉइड भी क्या है, एक ब्लड वेसल्स ही है। क्या है, ये भी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, जो कि लीवर और स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर में आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये जो प्रेजेंट है लीवर में क्या है, साइनोसॉइड। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइनोसॉइड वेसल्स, और इसके अंदर साइनोसॉइड भरा हुआ है। तो लीवर के अंदर क्या होता है ना कि मतलब ज्यादा सिक्रीशन होता है, और ज्यादा सिक्रीशन होता है तो आपको क्या होगा, फास्ट एक्सचेंज की जरूरत होगी। तो फास्ट एक्सचेंज करवाने के लिए वहां पर प्रेजेंट होता है क्या, साइनोसॉइड। ठीक है, तो यानी कि साइनोसॉइड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है ताकि एक्सचेंज जो है वो फास्ट हो सके। साइनोसॉइड एलो फास्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में फास्ट एक्सचेंज करवाना पड़ता है लीवर और स्प्लीन में। इसी कारण वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, साइनोसॉइड प्रेजेंट होती है, वहां पर कैपिलरीज नहीं होती है। क्लियरली आपको इतना समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लास्ट बचा है हमारा क्या, वेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नस। Vein carry deoxygenated blood from different part of the body back to the heart। जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया है, वापस इसको देखते हैं कि यहां से अब ये क्या लेके आएगी, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, और हिंदी में कहे तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये अब यहां से वेन कौन सा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, जिसके अंदर CO2 होगा, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच इसको कैरी करती है। सबसे पहले इसको कौन लेती है, स्मॉलेस्ट ब्रांच, वेन की स्मॉलेस्ट ब्रांच, जिसे हम वेन्यूल्स कहते हैं। और वेन्यूल्स से आगे आपकी यहाँ पर बन जाती है क्या, वेन। ठीक है, वेन्यूल्स के अंदर आपकी बन जाती है वेन, और फिर जब ये मोटी सी बन जाती है तो इसको हम कहते हैं वेना कैवा, वेना कैवा। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच कौन सी है, वेन की वेन्यूल्स, जो कि उस ब्लड को कैरी कर रही है कैपिलरीज से, जिसके अंदर CO2 है, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर उसके आगे बड़ी ब्रांच बनती है जिसे हम कहते हैं वेंस, यानी कि ये एक नदी के जैसी है। ठीक है, ये नदी के जैसे मतलब कि एक बड़ी सी ये नदी आ रही है, तो यहाँ पर क्या करती है, छोटी छोटी नदियां बीच में मिल जाती है। ये यहाँ से भी इसने अपना ड्रेनेज दे दिया, यहाँ से इसने अपना पानी दे दिया, यहाँ से इसने अपना पानी दे दिया, सभी ने इसको बड़ी नदी को पानी दे दिया। फिर ये बड़ी नदी आपकी जाके समंदर में मिल जाएगी। इस प्रकार से कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समंदर में जाके मिलती है, जिसे हम कहते हैं वेना कावा। वेना कावा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और आपके हार्ट को देती है। तो जो ऊपर से ब्लड लेकर आती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो आपके नीचे से लोअर पोर्शन से ब्लड लेकर आती है उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और वो ले जाकर दे देती है आपके किसको, हार्ट को। तो आपको समझ में आया कि वेन जो है ना, वेन आपके ब्लड को लेकर दे रही है हार्ट को, और हार्ट से लेकर जा रही है कौन, आपकी आर्टरी। आर्टरी जो कि सबसे लार्जेस्ट है उसको हम कहेंगे एओर्टा, जो कि ब्लड को लेकर जाती है सबसे पहले। तो इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। एक बार हम फिर से इसका ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है, ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड लेकर आती है एओर्टा, एओर्टा से फिर आर्टरीज, आर्टरीज से वो आता है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स से जाता है कैपिलरीज में। यहाँ पर ऑक्सीजन दे दी जाती है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट दे दिए जाते हैं हमारे टिश्यूज को, और उनसे ले लिया जाता है क्या, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट लिए जाते हैं। फिर उनको ले जाती है कौन, वेन्यूल्स, जो कि वेन की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है, और ये वेन्यूल्स आगे जाके बड़ी वाली ब्रांच में चली जाती है जिसे हम कहते हैं वेन्स। वेन लेकर जाती है वेना कावा, यानी कि नीचे से इंफीरियर वेना कावा लेके आएगी, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगी, फिर से वो दे देगी आपके हार्ट को, और हार्ट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, वहां पर CO2 भेजी जाएगी लंग्स में। ये डिटेल में आपको हार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, तो आप वो हार्ट का वीडियो देख लेना। क्लियरली आपको इतना समझ में आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम भूल रहे हैं, जैसा कि हमने आर्टरीज में देखा कि आर्टरी के अंदर एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, उसी प्रकार एक ऐसी वेन होती है जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है। हमें पता है कि सभी वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक वेन ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, जिसके अंदर होता है आपका प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्योर ब्लड, प्योर ब्लड होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन देख लेते हैं। आपको और भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, आर्टरी के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, तो इट इज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। ये हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है, आपके ऑर्गन तक पहुंचाती है। यहां से वेन क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से ब्लड को लेती है, आपके हार्ट तक पहुंचाती है। All the arteries carry pure blood except pulmonary artery which carry impure blood। मैंने आपको बताया ही है कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, बाकी सभी में प्योर होता है। उसी प्रकार पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है, बाकी सभी में इम्प्योर ब्लड होता है। ब्लड फ्लो विद अ हाई प्रेशर एंड स्पीड। आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होता है ना, वो फ्लो होता है हाई प्रेशर के साथ एंड स्पीड के साथ में, जबकि वेन में ब्लड फ्लो होता है लो प्रेशर और लो स्पीड के साथ में। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी। आर्टरीज आपकी डीप होती है, जबकि वेन हमारी सुपरफिशियल होती है। हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, तो वो वेन से ही करते हैं क्योंकि वो सुपरफिशियली होती है। द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिकर एंड टफ। द वॉल जो होती है आर्टरी की, वो ज्यादा थिक होती है, ज्यादा टफ होती है देन वेन से, क्योंकि वेन की, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको नीचे के 2 पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं बोल के बता देती हूँ। 4th पॉइंट है वेन आर सुपरफिशियली जस्ट बिलो द स्किन। वेन क्या होती है, सुपरफिशियली होती है, जस्ट बिलो द स्किन। 5th पॉइंट यहाँ पर है कि द वॉल ऑफ वेन आर थिन एंड सॉफ्ट, यानी कि वेन जो होती है, वो वेन की दीवार जो होती है वो थिन होती है और सॉफ्ट होती है, जबकि आर्टरी की दीवार थिक होती है एंड टफ होती है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। ब्लड वेसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले